तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पैलेस मास्टर जोंगयोक से कहती है कि तुम मेरी जान को ले लो लेकिन मेरे पैलेस के लोगों की जान को बख्श दो। जो सुनकर जोंगयोक उसे कहता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूं, मैं उन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ूं। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है कि प्लेजर पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें बेच दिया गया हो या किडनैप करके लाया गया हो। जो सुनकर जोंगयोक वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी पैलेस मास्टर आगे बताती है कि मैं खुद भी यहाँ तक कि डीमन कल के अंदर पैदा नहीं हुई हूँ। जब मैं बच्ची थी तभी मुझे नॉर्थन सी से यहाँ पर लाया गया था और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर है उन्हें कहीं न कहीं से लाया गया है। जो सुनकर जोंगयोक सोचता है कि इसका मतलब तो यह है कि मैं जिन बच्चों से मिला था उन्हें भी ऐसा ही यहाँ पर लाया गया है। तभी पैलेस मास्टर कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी एक ही बोट के अंदर सवार है। वो एक दूसरे को सिखाते हैं और एक दूसरे को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं और मैं बस यही चाहती हूँ कि इस नर्क जैसी जगह से उन लोगों को आजादी मिल जाए जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं उन लोगों को यहाँ से आजाद करने के लिए वो सब कुछ करूंगी जो कि मेरे बस के अंदर है। और तुमने कहा था कि मैंने उतने सारे लोगों को क्यों मारा, बस इन्हीं लोगों के लिए मारा और इसके लिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। जो सुनकर जोंगयोक सोचता है कि यहाँ पर तो सारी चीजें काफी ज्यादा उथल पुथल है। जितना मैंने पैलेस मास्टर के बारे में सुना था वो सारी चीजें पूरी तरह से अलग है। जो सोचकर जोंगयोक पैलेस मास्टर से कहता है कि क्या तुम सभी लोगों को जिंदा रखना चाहती हो। पैलेस मास्टर कहती है कि अगर आपके पास कोई आधा अधूरा आइडिया है तो प्लीज उसे अपने तक ही रखिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जवाब क्या होगा। जो सुनकर जोंगयोक सोचता है कि हान सोसो ये औरत जितना डीमन कल से नफरत करती है मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान होगा जो कि इसके जितना डीमन कल से नफरत करता होगा। जो सोचकर जोंगयोक पैलेस मास्टर से कहता है कि मैं पूरी तरह से डीमन कल को बदल दूंगा। मैं पूरी तरह से डीमन कल को एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पर सब साथ में रह सके। पैलेस मास्टर कहती है कि ये कितना ज्यादा रेडिकुलस है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पॉसिबल भी है। जोंगयोक कहता है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं इसे किसी भी कीमत पे करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी तरह से हेवनली माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय ही क्यों न करना पड़े, मैं ये करूंगा। पैलेस मास्टर हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम सच में इस चीज को लेकर पूरी तरह से सीरियस हो, लेकिन आखिरकार तुम ये सभी चीजें क्यों करना चाहते हो। जोंगयोक कहता है कि हान सोसो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ जिससे तुम मेरी मदद कर यहाँ की बेड़ियों को तोड़ सकती हो, अपने आप को और यहाँ के सभी लोगों को आजाद कर सकती हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस नर्क जैसी जगह से बाहर निकालूंगा। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जोंगयोक कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा करना ही होगा क्योंकि ये तुम्हारा सिर्फ अकेले का सवाल नहीं है बल्कि यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी लोगों की लाइफ का सवाल है। अगर तुम मुझ पे भरोसा करती हो तो तुम्हारे पास एक मौका होगा यहाँ पर रहते हुए हर किसी इंसान की लाइफ को बदलने का, उन्हें आजाद करने का। जो सुनकर पैलेस मास्टर वहाँ पर कुछ सोचती है जिसके बाद जोंगयोक से कहती है कि पता नहीं क्यों तुम्हारी वो आंखें मुझे मजबूर कर रही है तुम पर भरोसा करने को, इसलिए मैं चाह कर भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। जो कहकर पैलेस मास्टर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जोंगयोक से हाथ मिला लेती है और जोंगयोक से कहती है मुझे तुम पर भरोसा है यंग मास्टर। जोंगयोक कहता है कि मैंने जो तुमसे वादा किया है मैं उसे जरूर निभाऊंगा, मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैलेस मास्टर और जोंगयोक की फाइट की वजह से पूरी तरह से तबाही मच चुकी होती है और प्लेजर पैलेस की जितनी भी लड़कियां होती है वो अपने पैलेस मास्टर की काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है और किसी तरह बस ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वहीं पे उन लोगों के रास्ते में खड़ा होता है यूल टेसोक जो कि अपनी काफी ज्यादा भयानक ब्लड लस्ट को निकालते हुए उन सभी लड़कियों से कहता है अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं उसे बिना किसी हेजिटेशन के यहीं पे मार डालूंगा। वहीं पे हम सियोल को देखते हैं जो कि यूल टेसोक के ब्लड लस्ट को रजिस्ट करते हुए सोच रही होती है कि आखिरकार ये इंसान कौन है, ये तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि यंग लीडर की तरफ कोई एक ऐसा भी इंसान है जिसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है, जिसके ब्लड लस्ट को ही रजिस्ट करने में हमारी हालत खराब हो रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चू बेरिंग और यू आते हुए कहते हैं कि सच में ये जगह तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उन दोनों को वहाँ पर देखकर सियोल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सियोल चू बेरिंग को पहचान लेती है और चू बेरिंग से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मर्चेंट पैलेस के फॉरबिडन स्क्वाड के लीडर हो चू बेरिंग। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ह्यूमन मास्क लगा रखा होता है लेकिन इसके बावजूद सियोल ने उसे पहचान लिया होता है। लेकिन तभी वो इस चीज से मना करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने मुझे कोई गलत समझ लिया है, तुम मुझे जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। सियोल कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी पहचानने में गलती नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी मर्चेंट पैलेस के साथ काम किया है और मुझे पता है कि तुम किस तरह ह्यूमन मास्क का इस्तेमाल करते हो। लेकिन तभी यो बीच में आकर बात को बदलते हुए कहता है आखिरकार यहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यंग लीडर कहाँ पर है। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैलेस मास्टर जोंगयोक से कहती है कि क्या यंग लीडर आप एक मिनट के लिए मुड़ सकते हैं। जो सुनकर जोंगयोक बिल्कुल ऐसा ही करता है लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है ये आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पैलेस मास्टर अपने कपड़े निकाल
निकाल रही हो। जो सुनकर जोंग्यो को कुछ अलग ही लगता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहता है, पैलेस मास्टर, मैंने आपको बताया कि मुझे इन सभी चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पैलेस मास्टर ने पहले ही अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। जो देखकर जोंग्यो कहता है कि तुमने इतनी जल्दी अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। पैलेस मास्टर उसे कहती है कि तुम्हारी आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम इस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हो। जो सुनकर जोंग्यो शर्माते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तभी पैलेस मास्टर जोंग्यो को देखते हुए उसे पूछती है, क्या तुमने सच में अपनी मेमोरीज को खो दिया है? क्योंकि मुझे ऐसे काफी सारे रूमर सुनने के अंदर आए हैं। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैंने अपनी मेमोरीज को खो दिया है। तभी पैलेस मास्टर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम पूरे डिमन कल को चेंज करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर और स्लॉटर पैलेस मास्टर गो योंग और साथ ही में फर्स्ट एल्डर होंग रक्षका, ये सभी लोग कल लीडर बनना चाहते हैं और इनके पास अपने अपने रास्ते हैं कल लीडर बनने के। अगर तुम्हें पूरे डिमन कल को चेंज करना है तो तुम्हें इन सभी लोगों से आगे निकलना होगा, इन सभी लोगों को सरपास करना होगा। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा। मुरिम अलायंस के अंदर भी ऐसे काफी सारे लोग थे जिनके रास्ते अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक थी। वो सभी लोग हमेशा से बस मुरिम अलायंस के लीडर की गद्दी चाहते थे। तभी पैलेस मास्टर कहती है कि अगर मैं गुयोंग के बारे में सच बताऊं तो ये इंसान कल लीडर नहीं बनना चाहता है। जो सुनकर जोंग्यो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी पैलेस मास्टर बताती है, वो डिमन कल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा आता है। वो लोगों को बस अपने मजे के लिए, अपने फन के लिए मारता है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वुड पिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम स्लॉटर पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम काली अंधेरी रात में एक जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर अभी भी पैलेस मास्टर कह रही होती है कि वो इंसान चाहता है कि डिमन कल के अंदर सभी खून के प्यासे हो जाए और एक राक्षस बन जाए, जिसके बाद वो सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर अटैक कर उसे पूरी तरह से तबाह कर उसके ऊपर राज करना चाहता है। उस जैसे इंसान के पास एम्बिशन जैसी कोई भी चीज नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं कि उस जंगल के अंदर एक बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए किसी से बचते हुए भाग रहा होता है और भागते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं उस इंसान के हाथ चढ़ गया तो पक्का मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो पक्का मुझे मार डालेगा। जो कहते हुए वो भाग ही रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने एग्जिट दिखाई देती है। जो देखकर वो कहता है कि फाइनली अब मैं इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगा, अब मेरी जान बच जाएगी। जो सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं पे पैलेस मास्टर बताती है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि हर पल एंजॉय करना चाहता है, अपनी जिंदगी खुद से जीना चाहता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि उस जंगल से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी उससे पहले उसके सामने एक बंदा अपेयर होते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इतनी ज्यादा आसानी से मुझसे यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाओगे? वहीं पे उसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वहीं पे वो पर्सन उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी पैलेस मास्टर बताती है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर लोग बस एक दूसरे को जान से मारे और जिंदा रहने के लिए बस एक दूसरे से लड़ते रहे, बस वो ऐसा ही चाहता है। और इसी सस्पेंस के साथ आज हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।